हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में अभी पॉइंट्स को, टॉपिक्स को देख रहे हैं, हम उन्हीं में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और स्पेशल केसेस उनके बारे में बात हो चुकी है। अब एक अगला पॉइंट है इसमें, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। कौन सी कॉइल? करंट कैरिंग कॉइल होगी, वो भी उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो बहुत सारा बड़ा सा लिखना थोड़ा उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, आपको बता दिया जाए तो समझ जाएंगे इसको कि अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कॉइल में स्टोर होती है तो इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, कैसे हो सकती है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। और आप पहले से भी जानते हैं, हर बार हम लोग इस चीज़ को दोहराते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होना कब होता है? डेफिनेटली जब इंटरनल अपोजिशन के अगेंस्ट, किसी सिस्टम के इंटरनल अपोजिशन के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं, आप अपने एफर्ट लगाते हैं, तो क्या होता है, या कोई सोर्स अपना एफर्ट लगाता है, तब एनर्जी स्टोर होती है। तो इंटरनल अपोजिशन कहाँ से आता है? जैसे भी उसका जो सोर्स हो वो हो सकता है। तो हम इसमें यही बात करेंगे कि कॉइल में ऐसा क्या है, इंटरनल अपोजिशन कब होता है और इसमें कैसे एनर्जी स्टोर होती है। तो इस पर बात करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप पहले से चैनल पर अगर हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए, पूरा देखिए और अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए। तो नए लोग बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कहाँ से इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है करंट कैरिंग कॉइल में। तो आप देखिए, किसी कॉइल में क्या होता है, अगर करंट पास करें या जीरो करंट है तो करंट को इस्टेब्लिश करें, तो जब करंट को जीरो वैल्यू से कुछ वैल्यू तक ले जाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में, जो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, और इससे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द राइज ऑफ करंट। ओके, करंट जैसे भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको अपोज करेगा, भले ही करंट की वजह से, करंट बढ़ने की वजह से ही ईएमएफ आया है, लेकिन उसका अपोज करेगा। मीन्स करंट इस्टेब्लिश करने में अपोजिशन आपको मिलेगा। तो कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? सोर्स। तो सोर्स को वर्क करना पड़ेगा, तो सोर्स की एनर्जी कहाँ जाएगी? कॉइल में। तो वही सिंपल मैकेनिज्म है, आप पहले भी देख चुके थे। इफ इलेक्ट्रिक current is established, okay, established in a coil, okay, from zero value to final value I नॉट, तब क्या होगा? डेफिनेटली करंट में चेंज होगा, तो फ्लक्स में चेंज होगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स in the coil okay grows. This change in magnetic flux will give rise induced EMF or back EMF, okay, which offer opposition, यही तो अपोजिशन ऑफर करता है, अपोजिशन टू सोर्स, मतलब जिसने करंट को इस्टेब्लिश किया है, सोर्स ऑफ करंट। तो अब जो सोर्स
वर्क करेगा करंट स्टैब्लिश करने में, वही क्या होगा, कॉइल में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, in this case work done by the source in establishing current is stored as magnetic potential energy, in the coil, okay? ऐसा हो। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं किसी टाइम करंट आई है, तो कुछ हो रहा हुआ, करंट चल रही है, तो सोर्स वर्क कर रहा है, और इस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, पावर क्या है। अब जानते हैं करंट आई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन है, तो पावर क्या है, वी आई होता है या एप्सिलॉन आई होगा। ओके, लेट द instantaneous current is I, and instantaneous, I'm writing it in short, so instantaneous induced EMF is epsilon. Then rate of doing work by source, then instantaneous power or rate of doing work by the source, ये क्या हो जाएगा, P equals एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन मीन्स मैग्नीट्यूड, ओके, इसका मैग्नीट्यूड आई, और डी टी ऑफ डब्ल्यू, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इक्वल्स एप्सिलॉन आई। ओके, और क्या लिख सकते हैं, डी टी ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स, ये आप एल डी टी ऑफ आई इंटू आई, और टी डब्ल्यू इक्वल्स एल आई टी आई। ओके, सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बार बार। ये जो वर्क है यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of coil is du equals dub, this is magnetic potential energy, dub li di, ऐसा हो जाए। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कहाँ, जीरो करंट से आई करंट तक, आई नॉट करंट तक जा रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग इट। ओके, सो टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored can be obtained, stored in establishing current I naught, can be obtained by integrating
dUB. So UB equals इंटीग्रेशन dUB ऐसा, और UB equals इंटीग्रेशन LI DI the limits 0 to I naught. L is constant, so L will come out, and I, let us integrate I square by 2 in the limit from I naught to, from I0 to I naught. So क्या हो जाएगा, और UB equals half L I naught square ऐसा हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, हाफ एम बी स्क्वायर सा दिख रहा। दिस रिलेशन रिमाइंड्स अस द रिलेशन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस रिलेशन reminds us the kinetic energy of a moving body. Okay, moving body, इसको लिखते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कहते भी हैं, एल को, सेल्फ इंडक्टेंस को बोलते भी हैं कि ये एनालॉग है, दिस इज एनालॉगस टू मास इन मैकेनिक्स। सो सेल्फ इंडक्टेंस is analogous to mass in the mechanics. Okay, ये इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं, मैकेनिक्स, एंड it is also known as electrical inertia, तो हो गया ये, इसको आप ध्यान रखिए, याद रखिए इसको। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए और लोगों तक पहुंचाइए, और ख़ुद पूरा देखा करिए, तभी इसके पूरे फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।